हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। आज पूरी दुनिया के हालात का आप जायजा ले लीजिए और पूरी दुनिया के अहवालों कवायद से अच्छी तरह से आप बाखबर हैं। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है रोजाना आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत है वो उससे आप अच्छी तरह से बाखबर हैं। हम लोग जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब का नाम इस्लाम है। यही वो मजहब है जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है। इस मजहब की तबलीग व इशाअत के लिए 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ फरमा हुए। इसी एक मजहब अमन व सलामती की तबलीग के लिए सारे नबियों का दीन एक है, सारे नबियों का मजहब एक है, सारे नबियों का माहम एक है, सारे नबियों का तर्ज हयात एक है। इसीलिए कुरान करीम ने अंबिया व मुरसलीन के बारे में हमें यह अकीदा दिया कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसूल। ऐ मेरे बंदो, तुम हमारे नबियों और रसूलों में तफरीक मत करना। और इसी के साथ साथ मुसलमानों को एक बुनियादी अकीदा फराहम किया गया कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। हज़रात, इंसानों की अंजुमन में हिदायत रब्बानी का सिलसिला अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत से शुरू होता है और नबूवत व रिसालत की आखिरी कड़ी के रूप में इस दुनिया में खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है और हुजूर सरवरे कौनैन पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वाह 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 वाह। अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। रसूलो नबी नहीं आएंगे मगर तबलीगे रिसालत का काम जारी रहेगा। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या हम और आप कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? ईमान ला करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? नारे तौहीद लगा करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? नारे रिसालत लगा करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? नारे गौसिया लगा करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? ख्वाजा का दम भर करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? मैं इसकी एक सादा सा मिसाल आपको देता हूँ और मैं ये बातें आज आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, और कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। आज पूरी दुनिया
दुनिया के हालात का आप जायजा ले लीजिए और पूरी दुनिया के अहवालों कवायद से अच्छी तरह से आप बाखबर हैं। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है रोजाना आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत है वो उससे आप अच्छी तरह से बाखबर हैं। आज हमारा दुश्मन कौन है वो भी आपको मालूम है, किनसे हमको मुकाबला करना है वो भी हमें मालूम है। आज हम दूसरों की दुश्मनी करोना क्यों रोए, पहले हम अपने अंदर झांक करके देखें कि रब्बुल आलमीन ने ये ईमान वालों ही को मुखातब क्यों किया कि ऐ ईमान वालों अगर तुम ईमान ले आए हो तो अब ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी ईमानदारी, बल्कि तुम्हें इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल होना होगा। तो अब जरा आप और हम देखें इस आयत करीमा के तहत और गौर करें कि क्या हम इतना ज्यादा नारा लगा करके और इतना ज्यादा कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। इसकी एक मिसाल अल्लामा इकबाल ने भी दिया है कि जुबान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर आपके अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, कुफ्र से लड़ने की ताकत नहीं रह गई, शिर्क को भगाने की ताकत नहीं रह गई, कुफ्र जुल्मात को जहन्नम नसीब करने की ताकत नहीं रह गई। अगर मुसलमानों के पास ताकत है तो आपस ही में एक दूसरे की गर्दन काटने की है, एक दूसरे की चुगली करने की है, एक दूसरे के अंदर कत्लो फसाद की फजा तैयार करने की है। ऐ लोगों, हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीबे बहार कहाँ से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हम नेको बद को हुजूर समझाते जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है। आप जरा हालात पर निगाह डालिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके साथ क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। दाखिली के एतबार से भी आप तबाह हो रहे हैं और खारजी एतबार से भी आप तबाह हो रहे हैं। न हमारे इन जवानों को इसकी फिक्र है, न औरतों को इसकी फिक्र है, न हमारे बच्चों को इसकी फिक्र है कि आखिर आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा। अगर हमारा यही हाल रहा, अगर हम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते होते, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करते होते, तो आज जिस हश्र सामानी के साथ हम गुजर रहे हैं, खुदा की कसम वो हश्र सामानी आज हमें देखने को न मिलता। दुश्मन चाहता है कि आपको इस्लाम से बाहर कर दे, मगर आप जरा खुद देखें कि क्या हम इस्लाम के अंदर हमारा दाखिला है या नहीं है। आप ये बताओ जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ऐ ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की राह पर ना चलो। अब हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो बज़ाहिर मुसलमान कहलाते हैं मगर शैतान के रास्ते पर चलते हैं। ऐ लोगों, जरा अल्लाह के फरमान को याद करो। रब ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। परवरदिगार इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो, एक दिन आएगा जिस दिन हम तुम्हारी सड़ी गली हड्डियों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद परवरदिगार के सामने इंसान का हिसाब होगा। नामे आमाल इंसान के सामने खुद रखा जाएगा और अपने नामे आमाल को देख करके इंसान खुद ऐसी सूरत में फैसला बाद में सुनाया जाएगा, ज़मीर पहले ही फैसला सुनाने लगेगा। तो ये बात तय हो गई कि हम तमामी तर लोगों को एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाकर जवाब देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाकत से बचाने के लिए मक्के की सरजमीन पर अकीदे की मुकद्दस तालीम देकर बदअकीदगी से इंसानियत के लिए नजात का रास्ता खोला। अब जब इंसान का अकीदा मजबूत हो गया, फलसफे माबादल मौत पर उसका पक्का यकीन हो गया और यकीने मोहकम की मंजिल से जब इंसान गुजरा और उस यकीने मोहकम ही की बरकत थी कि बड़े से बड़े मसाइब सहाबा किराम झेल गए। मक्के की सरजमीन पर मुनाफिकीन ने जन्म नहीं लिया था, मक्के की सरजमीन पर मोमिनीन को जो तकलीफ पहुंचाई जा रही थी उसका साबिका मुशरिकीन की तरफ से हो रहा था। मगर मदीना जाने के बाद हालात में कुछ तगय्युर आया, कुछ तब्दीली पैदा हुई। 13 साल की मक्की जिंदगी और
और 10 साल की मदनी जिंदगी, इन दोनों जिंदगियों के अंदर हमें जिंदगी के दो रुख अता किए जाते हैं। मक्की जिंदगी में यकीन और ईमान और मदनी जिंदगी में अमल और इखलास। मक्की जिंदगी में जब अकीदे की जमीन बेहतर बना दी गई तो एक पुख्ता जमीन, जरखेज जमीन तैयार हुई जिस पर आमाल सालिहा के फूल फल और उसका बीज उसके सीने में उतार दिया गया, जिसके नतीजे में एक साले माशरा आलमे वजूद में तारीख के सबात पर चमकने लगा। हज़रात गिरामी, मैं बड़ी तेजी के साथ गुजरना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सहाबे किराम का दौर आया, अहले बैते अतहार पैरेलल चलते रहे, ताबईन का दौर आया, तबे ताबईन का दौर आया, अइम्मे मुज्तहिदीन का दौर आया। इन तमामी का जब दौर आया तो इसमें उन्होंने उस आयत करीमा पर हमेशा नजर रखी, इसलिए कि इस्लाम का पैगाम इस कौम पर देना फर्ज है। जिस कौम ने इस कलिमे को पढ़ा है और इस कलिमे को आमोज़ाम करने की जिम्मेदारी रसूल पाक और उनके खुदा की तरफ से इस मुस्लिम उम्मा पर आयद होती है। हज़रात, मैं आखिरी बात कह करके गुजरना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर जितनी मुसीबतें उठाई, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मेरे हबीब पर मुसीबतों के इतने पहाड़ डाले गए कि अगर वो मुसीबतों के इतने पहाड़ तोड़े गए कि अगर वो मुसीबतें पहाड़ पर डाली जाती तो वो रेजा रेजा होकर के रह जाती। उनकी इस बात की तारीफ सूरह अलम नशरा लका सदरक की उस आयत से होती है जिसमें खुद कुरान करीम कहता है, अलम नशरा लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। हज़रात, अल्लाह का हबीब सारी मुसीबतें झेलता रहा, मगर आप ये बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुसीबतें उठाई ये किसके लिए? ये सिर्फ दीन के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम और आपको एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाकर जवाब नहीं देना है? ऐ लोगों, सबको एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाकर जवाब देना है। और फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर अगर तुमने रात की तारीकी में अगर जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी आपको दिखला देगा। और अगर रात की तन्हाई में जर्रा बराबर बुराई की होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी दिखला देगा। तो आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ लोगों, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और रब ताला कुरान के अंदर कहता है, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पूरा पूरा दाखिला आपका उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप इस्लाम के अरकान खमसा पर अमल न कर लें। 5 अरकान इस्लाम पर जिस वक्त तक आप उस पर अमल करके इस्लाम के अंदर, उस वक्त तक आपका दुखूल नहीं होगा। आप पर नमाज फर्ज है। आप जरा सोचो तो सही, ये नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्ही लोगों से तो कहता है पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब जुमा का दिन आता है तो हमारी मस्जिद भर हो जाती है, मगर जुमा के बाद जब असर का वक्त आया तो ये मुसलमान कहाँ दफन हो जाता है? जो मुसलमान जुमा में मौजूद था और असर में गायब हो जाता है। ऐ लोगों, जरा बताओ, तुम क्या अपने इस करतूत पर रब ताला की बारगाह में जवाब दोगे? इसलिए मैं आपसे कह करके ये जाना चाहता हूँ, ऐ लोगों, कुछ करो या ना करो, बल्कि आखिरत की तैयारी कर लो। इसलिए कि मौत तुम्हारे कांधे पर सवार है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह खड़े होना कि ये हमारा आखिरी सजदा है और मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो जब तुम इस तरह से अल्लाह की इबादत करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होगी, तुम नमाज के पाबंद बन जाओगे। और जब तुम नमाज के पाबंद बन जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत में समझ जाएगी और फिर तुम आखिरत में भी फायदुल मराम होकर के दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को इस बात कहने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ बोलने में से सरदर्द हो गई है, मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।